आपको बता दें कि प्रदेश में बढ़ते बिजली संकट को लेकर ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र में भी कटौती शुरू कर दी गई है। इसे लेकर ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने औद्योगिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ चर्चा की और इसमें शाम को 50% बिजली उपयोग करने को लेकर बात की गई। एवन टीवी से खास बातचीत में भाटी ने कहा कि कोयले की कमी के चलते प्रदेश में बिजली उत्पादन में कमी आई है और साथ ही लंबे वर्षों बाद डिमांड और सप्लाई का अंतर बढ़ा है। प्रदेशवासियों से बिजली बचाने का उन्होंने आह्वान किया और साथ ही कहा कि छत्तीसगढ़ में आगामी 2 महीने में राजस्थान की कोल माइंस शुरू हो जाएंगी और जल्द ही प्रदेश में बिजली संकट भी खत्म होगा। मंत्री भाटी से खास बातचीत की एवन टीवी संवाददाता दिनेश कसाना ने। कोयले की कमी के चलते प्रदेश में बिजली संकट गहराता जा रहा है और इसके परिणाम सामने आए हैं कि विभाग की ओर से बिजली कटौती प्रदेश भर में शुरू कर दी गई है। पहले रूरल क्षेत्र में और अब अर्बन एरियाज में भी विभाग की ओर से कटौती के आदेश जारी कर दिए हैं। हमारे साथ हैं ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी साहब। भाटी साहब, बिजली कटौती के आदेश जारी किए हैं, किस तरह से पूरी व्यवस्था आपने जिस तरह के आदेश जारी किए, कहाँ कमी रह गई कि बिजली कटौती लगातार जिस तरह से की जा रही है? एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी जो 5-6 घंटे बिजली दी जाती थी उसे भी 5 घंटे किया गया। देखिए, जिस प्रकार से गर्मियों का मौसम एकदम से बढ़ा है और पिछले कई वर्षों बाद में बिजली की डिमांड एकदम से 30% से भी ज़्यादा बढ़ गई है। ऐसी स्थिति में बिजली की कमी न सिर्फ हमारे प्रदेश राजस्थान में हुई है, बल्कि ये एक पूरे देशव्यापी बिजली का जो संकट है, ये पूरे देश में कह सकते हैं। देश के बहुत सारे राज्यों में बिजली की इस समय कमी है और कटौती की जा रही है। जहाँ तक हमारे प्रदेश की बात है तो राजस्थान में हमारा जो बिजली का ओवरऑल जो उत्पादन की हमारी क्षमता है उसको हम पूरा उपयोग में ले रहे हैं और उसके अलावा हम प्राइवेट सेक्टर में भी जो बिजली खरीद रहे हैं वो भी सारी बिजली हम ले रहे हैं। उसके बावजूद हमारी मांग और उत्पादन में काफ़ी फर्क है और उसकी वजह से बिजली की कटौती करने का हमने कल निर्णय लिया है। पिछले कई दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती की जा रही थी और चूंकि उत्पादन में और मांग में करीब 35 से 40% का जो फर्क है उसको समानीकरण करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कटौती की गई है। चूँकि पहले ग्रामीण क्षेत्रों में की जा रही थी, लेकिन अब शहरी क्षेत्रों में भी संभाग मुख्यालय, जिला मुख्यालय या नगर पालिका क्षेत्रों में की जा रही है और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को जो पीक टाइम है, चाहे शाम का समय है या सुबह का जो समय है, उसमें बच्चों की जो पढ़ाई का समय होता है, एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो पीक टाइम में हम बिजली दें। इसके लिए हमने इंडस्ट्रीज के लोगों से भी आह्वान किया है कि वो शाम को 6 से 11 बजे तक जो है 50% अपना लोड रखें, 50% बिजली का उपयोग करें, जिससे कि 50% जो बिजली है वो आम उपभोक्ता के काम आ सके। किसानों के लिए भी, क्योंकि पीक टाइम में किसानों को बिजली दे पाना पूरा संभव नहीं था, तो रात्रि के समय किसानों को बिजली देने का हमने निर्णय किया है, जब तक कि बिजली की हमारे पास कमी अभी चल रही है और उसमें भी 1 घंटा हमने कम भी किया है। इस प्रकार से हम पूरा मैनेजमेंट करके कोशिश कर रहे हैं कि कटौती करके भी लोगों को जरूरत के समय या अति आवश्यक समय में हम बिजली दे सकें। भाटी साहब, डिमांड और सप्लाई में बहुत बड़ा अंतर, 35 से 40% का एक बड़ा अंतर होता है। 35 से 40% का अंतर देखने को मिल रहा है, तो क्या कारण है? थर्मल से कितना उत्पादन हो रहा है? हालांकि सोलर से भी बड़ा उत्पादन हो रहा है राजस्थान में, तो थर्मल की क्यों नहीं इकाइयां अभी तक चल रही हैं? देखिए, थर्मल की ऑलमोस्ट जो हमारी अधिकांश इकाइयां चल रही है। 2 इकाइयां हैं जो अभी मेंटेनेंस में है, तो वो भी जल्दी ही आगे आने वाले दिनों में, कुछ दिनों में ही उनको भी चालू कर दिया जाएगा। कोयले की हमारी जो डिमांड आवश्यकता है आज हमारे प्रदेश को, वो उतनी मात्रा में हमें कोयला मिल नहीं पा रहा है। हम भारत सरकार से लगातार ही मांग कर रहे हैं कि हमें राजस्थान को कोयले की अभी बढ़ी हुई मांग के अनुसार अतिरिक्त कोयला दिया जाए, लेकिन अभी अतिरिक्त कोयले का आवंटन हमें नहीं हुआ है। उसके लिए हमारे प्रयास जारी हैं। विंड से भी हमें बिजली जो हमेशा मिलती है नियमित रूप से, अभी विंड से मिलने वाली बिजली का प्रतिशत भी 10 से 15% हो गया है, काफी कम मिल रही है। छत्तीसगढ़ में जो परसा ब्लॉक है वहां पर क्लियरेंस दे दी गई है, पेड़ कटाई का कार्य जारी है और करीब 2 महीने बाद वहां पर भी माइनिंग शुरू हो जाएगी। और इसके साथ ही केंद्र सरकार से भी लगातार मांग की जा रही है कि कोयले की जो रैक है वो राजस्थान के हिस्से की बढ़ाई जाए, ताकि राजस्थान में
कोयला संकट खत्म हो ताकि और बिजली का पर्याप्त उत्पादन हो। लोगों से भी उन्होंने अपील की है कि राजस्थान में बिजली की बचत ही उत्पादन है, ऐसे में लोगों को बिजली संकट खत्म करने के लिए बिजली की बचत करना भी बेहद जरूरी है। दिनेश कसाना, A1 टीवी, जयपुर।